हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाना पे। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने आपने पिछले टॉपिक भी जो करवाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही करवा रहे हो, अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करवा रहे हो। कितने टाइम आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करवाओगे। हमारा तो दिमाग ही पक गया है, हम कैसे इसके बारे में बार बार सीखते रहे, क्यों सीखें, क्या जरूरत लग रही है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने क्या की, यहाँ पर निकालने की कोशिश की। देखिएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हमारा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और दूसरा पॉइंट चार्ज को लेके हमने ये फॉर्मूला निकाला था। जहां पे दो चार्ज हो जाते हैं वहां पे कूलम्ब्स लॉ काम करता है। उसके बाद हमने कहा कि भी किसी भी चार्ज की कोई फील्ड होता है, उसी फील्ड के जरिए हमने उसका स्पेस रीजन सब फाइंड आउट करने की कोशिश की, फॉर्मूले भी डिनोट कर दिए, डेरिवेशंस भी निकालने की कोशिश की। मगर क्या होता है कि भी अब हमारे पास में हमने तीन तरीके से फिर आया डाइपोल। डाइपोल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर है, उसकी वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमने डाइपोल की एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की, दूसरा हमने इक्वाटोरियल लाइन पे निकालने की कोशिश की। और आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर रिंग के लिए। और रिंग कैसे हो सकती है, मान लीजिए ये मैंने एक रिंग डाल रखी है, यहाँ पे ये रिंग मेरे हाथों में है। तो ये रिंग मैंने डाल रखी है और इसको मैं कहूं कि मैं इसको चार्ज कर दूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी किसी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो वो किस तरीके से निकाले, वो चीज हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक का बटन दे रखा है तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहें और आपके जो सॉल्यूशंस, आपकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशंस करते रहें। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम कंसीडर करते हैं, एक रिंग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक रिंग है, बहुत ही अच्छी बात है, वही सही, ये रिंग है। हमने कहा कि भी इस पूरी, ये रिंग का सेंटर है ओ सेंटर है भैया से। हमने कहा कि यहाँ से रिंग का मीनिंग है तो सभी जगह सेंटर जो रेडियस है इसका वो ए है। क्या इसका रेडियस ए है। हमने कहा इस पूरी रिंग के ऊपर क्या है, चार्ज है। क्या है दोस्तों, पूरी रिंग पे चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, भागिएगा मत दोस्तों, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, आपको मेरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से काम करा रहा हूं। ओके, अब कहता है कि ये पूरे टोटल चार्ज क्यू है। ओके, मान लेते हैं, हमने कहा रिंग एक वायर की भी बनाई जा सकती है। रिंग तो रिंग वो मान लीजिए पूरा आपका एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे टर्न करके इसके ये दोनों एंड ऐसे मिला दूंगा तो ये एक रिंग टाइप की बन जाएगी। और रिंग बनने के लिए यानी कि इसकी लेंथ है एल एल लेंथ है इसकी, तो इस लेंथ पे बहुत सारे चार्ज है। और अब मैंने इसको मोड़ दिया, खाली क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। तो मोड़ने के साथ क्या हो जाता है, हमारी ये रिंग बन जाती है और रिंग के ऊपर चार्ज है। तो मैंने कहा कि हाँ सर लैम्डा चार्ज है यहाँ पे, टोटल के लिए तो Q बाई एल लिख सकते हो, मगर लैम्डा अगर हम स्मॉल एलिमेंट मान ले उसके लिए डी क्यू अपॉन डी एल भी मान सकते हो। सही बात है, सही बात, आपने सही पकड़ी है, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यही बात हो सकती है, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि लैम्डा किसके लिए हो सकती है, लीनियर के लिए हो सकती है, और सिग्मा किसके लिए हो सकती है, सरफेस के लिए हो सकती है सर। और वॉल्यूम किसके लिए हो सकती है सर, वॉल्यूम हो सकती है हमारी यहाँ पे किसके लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो सकती है सर, रो 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 RHO रो बोल सकते हैं इसको। अब हम कहते हैं कि सर अब यहाँ पे ना एक एलिमेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट मानने का मीनिंग है कि हम उसका वो छोटे से छोटा पार्ट मान लेते हैं उस रिंग का, जिसके ऊपर क्या उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, वो चीज हम यहाँ पर निकालेंगे। तो उससे ये कहता है कि हाँ इसके ऊपर भी चार्ज अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये भी एक लैम्डा का ही हिस्सा है। यहाँ पे डी क्यू होंगे और ये इसकी लेंथ होगी सर डी एल। अरे वाह, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप तो सीख सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये चीज करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमने कहा कि इसकी पूरी जो सर्क्यूमफ्रेंस है, क्या इसकी
सर्क्यूमफ्रेंस है वो क्या है आपकी, ये कहता है कि इसकी जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो क्या है आपकी 2 पाई a है, क्योंकि हमें पता है सर्कल की इतनी होती है, यानी कि इसकी ये लेंथ है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 पाई a। ओके, ये इसकी लेंथ है। क्यों मेरे यहाँ पे मेरे दोस्तों, ये आपकी लेंथ आ गई। अब लेंथ आने के साथ ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, अगला पॉइंट शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 चीजें मिल गई हमें। मैं इस लाइन को यहाँ आगे की तरफ बढ़ाता हूं और पी पॉइंट में मानता हूं यहाँ पे, क्या ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर हम इस एलिमेंट की हेल्प से क्या देखना चाहते हैं, इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी हमने। देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, एक एंगल के साथ मिल जाती है थीटा एंगल। क्या बन जाती है, एंगल के साथ मिल जाती है थीटा एंगल। थोड़ा सा इसको हटा लेता हूं, ऊपर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाती है एक्स एक्सिस लाइन। क्या हो जाती है, ये एक्स एक्सिस लाइन हो जाती है। अब कहता है कि यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी मेरे भाइयों, वो क्या होगी, डीई होगी सर। कहा होगी, डीई होगी पापा, बप्पू के पापा, डीई। ओके, यहाँ पे ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। वाह सर, आपने तो बड़े कमाल से एक काम कर दिया। बहुत ही छोटा सा बड़ा सा टॉपिक है, अपनी छोटी सी बातों में लेके आ गए हैं ऑफिस को। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा। अब ये कहता है कि जो ये 2DE दिखाई दे रही है, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूं। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है कि डी क्यू जो है अपॉन डी एल, ये किसके इक्वल होता है, ये स्मॉल एलिमेंट के इक्वल होता है। और Q जो होता है वो अपॉन 2 पाई a के इक्वल होता है। अरे भाई साहब, आप तो बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका रास्ता तो साफ है, आपके रास्ते में तो कोई रुकावट ही नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इस dl को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई साहब। ओके, ये कर दी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई a, और ये आ गया हमारा dl। देखिएगा कितने शानदार तरीके से कर लिया, हमारे पास में dq की वैल्यू आ गई है। वाओ, आपने तो सर कमाल कर दिया यहाँ पे, आपने तो भाई साहब कमाल कर दिया। और कमाल के साथ साथ आपने यहाँ पे एक धमाल भी कर दिया है। धमाल फिल्म देखी होगी आपने, धमाल फिल्म में कौन कौन होते हैं एक्टर्स, उनके बारे में आपको पता ही होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 रेक्टेंगल में रिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसने इस एक्सिस के साथ एंगल बनाया है। तो हमने कहा कि सर भाई साहब, ये भी हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है। क्या वर्टिकल है, डाउनवर्ड है। अपवर्ड होता तब भी वर्टिकल लेते, डाउनवर्ड है तब भी वर्टिकल लेते। एक्स एक्सिस है तो हॉरिजेंटल है, तो एक्स एक्सिस। और डीई ने एंगल बनाया है किसके साथ, इस लाइन के साथ बना है जी डी थीटा। तो यहाँ पे तो आ जाता है बेटे, यहाँ पे आ जाता है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, डीई कोस थीटा आ जाता है। क्या आता है, डीई कोस थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 2 रेक्टेंगल कंपोनेंट में जब इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों डीई साइन थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, डीई साइन थीटा। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से कर दिया सर जी, मार यहाँ तो आपने गजब गजब कर दिया, गजब काम कर दिया। इसको बढ़ाए कैसे आगे, ऐसे करे कैसे इसको। देखो कुछ करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन सी तो करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालनी, ई की वैल्यू ही निकालनी है। अब कह रहा है सर इसकी इस एलिमेंट की तो आ गई है, क्या मैं यहाँ पे भी एलिमेंट मान सकता हूँ। मान ले भाई, यहाँ पे चला जा, फिर उसके लिए भी डी कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे दोनों के लिए डी कोस थीटा आ जाएगा। ये अपोजिट होने की वजह से हमारी कैंसिल हो जाएंगी, इनको तो हम लेंगे नहीं सर जी, ये तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अपोजिट हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं डीई, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगी। और डीई कोस थीटा इस एलिमेंट के लिए है और डीई कोस थीटा यहाँ पे सेम एलिमेंट के लिए, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं, एक ही वैल्यू है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। हाँ, कितने प्यार से देख रहे हो, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, हंस भी लिया करो बुड्ढे कभी। तो देखिएगा हंसने के साथ साथ क्या करना, खून की जो है वो इंक्रीज होता है आपका। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आ जाती है क्या, डीई टोटल रिजल्टेंट डीई कोस थीटा। ओके, डी कोस थीटा।
अब हमने ये ए माना है, ये आर मान रखा है, तो हमारे पास में ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास में क्या आएगा, नहीं सॉरी, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स कंसीडर कर लेता हूँ और इसको आर मान लेता हूँ, क्योंकि पी पॉइंट हमने पिछले जो टॉपिक है उसमें जो पी पॉइंट हमने कंसीडर किया था चार्ट से, वो आर कंसीडर कर रहे थे, ये एक्स है। ठीक है, अब हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा की ये ट्राइंगल बन जाती है, ये थीटा एंगल है, इसके सामने की जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है हमारी, क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में, क्या हो जाती है, बोलो ना क्या हो जाती है बाबू, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपके पास में आ गया एक्स अपॉन आर। अब आर की वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं, आर किसके इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, आर स्केर, ओके, स्केर और प्लस एक्स स्केर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स स्केर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे आपका डी क्यू डी एल है और एक्स है, तो वहां पे हम कर रहे हैं एक्स स्केर। ठीक है, तो एक्स क्या है आपकी, वो डिस्टेंस है यहाँ पे आर की, ठीक है, एक्स आ जाएगा, तो आर स्केर एक्स स्केर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ए स्केर प्लस एक्स स्केर और इसका रूट कर देंगे भाई दोस्तों, आर की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें आर की वैल्यू मिल गई। सॉरी, यहाँ हम डीएल लेंथ मान रहे हैं, तो इसको कंसिडर कर लेंगे कि इसमें डी एक्स में करें या डी, ठीक है, ये देखते हैं आगे करके, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको चेंज कर लेंगे। ये होगा हमारा यहाँ तक का झमेला खत्म। ओके, अब हमें यहाँ पे इसमें वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्या निकली, डी की वैल्यू क्या निकली, क्या लिखोगे, 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन क्यू अपॉन डी क्यू की वैल्यू क्या लिखी है आपने, वो लिख लेंगे हम, यहाँ पे ये वैल्यू राइट कर देंगे, तो राइट कर दो ना, क्यों यहाँ पे आप गुम हो रहे हो, राइट करो, क्या आएगा, क्यू डी क्यू अपॉन, क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन आपका आ जाएगा, ये ए और ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, एपीओ एपीए, तो यहाँ पे एपी का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एपी का स्क्वायर आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू तो निकाल ली थी सर, ये क्यों ना रखी हो आपने, अरे रख लूंगा, अभी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो भाई, ये अभी रख लेते हैं यार। ई की वैल्यू आएगी आपके पास में 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डी क्यू की वैल्यू क्या है, देखो ये रही डी क्यू की वैल्यू, देखो ये निकाली थी मैंने भाई, ये रखो यहाँ पे क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए, क्या करोगे, 2 पाई ए, ओके, ब्रैकेट बंद। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू क्या की है आपने, कोस थीटा की वैल्यू बताओ ना क्या की है, अरे बता दो बाबू, देखो देखो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे है ना, थोड़ा सी ना लाइट आ रही होगी, उस लाइट के लिए मैं थोड़ा सा आपका साथ करूंगा, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे ये देखो मैं थोड़ी सी लाइट खत्म, मुझे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसकी भी इसका भी समाधान करेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ जाती है आपके पास में, क्या क्या ये रे, एक्स एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, ओके, ये आपके पास में आ जाती है, तो एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या आगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ जाता है आपके पास में। एपी का स्क्वायर रख दिया क्या तुमने, नहीं रखा है, एपी का स्क्वायर नहीं रखा है, ध्यान दिया करो यार, एपी का स्क्वायर क्या आया हमारे पास में, आर स्क्वायर प्लस, सॉरी 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 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1 और मल्टीप्लाई में कोस थीटा आ गया, यहाँ पे अगली लाइन में कर लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके लिए के लिख दूंगा मैं, और ये आ जाएगा क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ए, यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ओके, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे थी आपकी कोस थीटा की वैल्यू, सॉरी ये जो है एक्स वही है, एक्स कोस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास में क्या, एक्स ये रही, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसकी ब्रैकेट आ गई 1/2, इसको इस तरह कर दो कि ए क्यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे आपका, और ये आ जाएगा एक्स 2 पाई ए, और यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे
देखो 2 पाई, सॉरी 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 सॉरी, ये तो लिखना भूल ही गए। के क्यू ये आया और एक्स को बाद में लिख लेते हैं एक बार। 2 पाई ये लिख दिया हमने ये, और क्यू, और क्यू आया था, डीएल रह गया था, डीएल क्या रह गया था, डीएल, और एक्स क्या गया अपॉन, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब पूरी रिंग है तो पूरी रिंग में क्या कर लेंगे, हम इसको क्लोज लूप ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज लूप लेके। ये क्लोज लूप आ गया, तो यहाँ पे क्लोज लूप में हम इसमें कांस्टेंट निकालेंगे। क्या कांस्टेंट निकालेंगे इसमें, के भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ये एक्स भी बाहर ले लेंगे, ये 2 पाई ए भी बाहर ले लेंगे, और ये भी बाहर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2 आ जाएगा बाहर, देखो। ठीक है, और डीएल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका अगली लाइन में क्या आ जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा 2 पाई ए के क्यू एक्स से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कितने प्यारे बच्चे हो आप, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डीएल का आ जाएगा इंटू 2 पाई ए। सर्कमफ्रेंस हो जाएगा क्योंकि रिंग है तो 2 पाई ए ही आएगा, 2 पाई ए से 2 पाई ए कट जाएगा, और हमारे पास में वैल्यू बचेगी कितनी, कितने प्यारे दोस्त हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे बच जाती है 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, के की वैल्यू, और क्यू एक्स आ जाएगा आपके लिए, और आपके पास में वैल्यू बच जाएगी क्या, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x a के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन a, तो a की वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, और हमारे पास में आगे वैल्यू बचेगी क्या, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी मेरे पास में e की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और x अपॉन x की 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, x की 3 आ जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस पावर को सोल्व करेंगे, एक एक्स कट जाएगा यहाँ से, और e की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और q अपॉन x का स्क्वायर। तो देखा दोस्तों कितनी वैल्यू हमें मिली, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी और Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि अगर आपके इस डेरिवेशन पे, इस रिंग के टॉपिक पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल पूछता है, तो आपको बड़े आराम से उसको समझना है, फिर उसके स्टेटमेंट को समझना है, उसमें गिवन वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो समझना है। तो सारी चीजों को समझने के बाद हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपने लास्ट फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से निकलकर आपके सामने आ जाएगा। बस करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जारी रखनी है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और फिर उसके ऊपर हमें काम भी करने हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा जो टॉपिक मैंने करवाया आपको, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेबस में, तो इसको जरूर करें, लास्ट तक जो है वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो के साथ साथ फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।